दिल्ली हाई कोर्ट से आज अरविंद केजरीवाल के लिए राहत की खबर नहीं है। यानी जो याचिका डाली गई उसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। और सिर्फ याचिका ही हाई कोर्ट ने नहीं खारिज की, बल्कि कोर्ट ने अपने कमेंट के जरिए नाराजगी भी जाहिर की, क्योंकि याचिका में जो बड़ी बातें कही गई थी, राजनीतिक एंगल का जिक्र किया गया था और कहा गया था कि ये राजनीतिक साजिश के तहत गिरफ्तारी है। इन सारी बातों पर कोर्ट की नाराजगी देखने को मिली। सरकारी वकील को लेकर भी कमेंट किया गया था। उस पे जो हाईकोर्ट की टिप्पणी थी, हाईकोर्ट ने दो टूक कह दिया कि सरकारी वकील पे अगर आप कमेंट कर रहे हैं तो ये ईडी के ऊपर नहीं, बल्कि ये जज के ऊपर, कोर्ट के ऊपर कमेंट है, क्योंकि सरकारी वकील कोर्ट तय करता है। इस मामले को खारिज करने के पीछे क्या क्या आधार रहा है वो भी इस वक्त हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। जब ईडी ने गिरफ्तार किया और जब 24 घंटे में जब पेश करना होता है गिरफ्तारी के बाद, उस दौरान बड़ी बातें कही गई। साजिशकर्ता बताया गया, किंग पिन बताया गया अरविंद केजरीवाल को, और जिन जिन चेहरों का नाम लिया गया उनसे पहले ही पूछताछ हो चुकी है और उनके ओएसडी से लेकर और भी उनके पार्टी के जो तमाम प्रमुख चेहरे हैं उनसे सिलसिला ये थमा नहीं है। आज जो कोर्ट ने बड़ी बातें कही है इस याचिका को खारिज करते हुए, वो याचिका में इस बात पर भी फोकस किया गया कि ये जो पूरा मामला है वो ईडी और केजरीवाल के बीच का है। इसमें कोई राजनीतिक एंगल नहीं है, कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो किसी प्रदेश का सीएम ही क्यों ना हो। अगर सीएम के ऊपर भी कोई मनी लॉन्ड्रिंग का मामला होता है, भ्रष्टाचार का एंगल होता है, तो उससे पूछताछ की जा सकती है। इन तमाम मामलों को एक्सप्लेन किया कोर्ट ने। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा करना पड़ा है कोर्ट को। अलग अलग राजनेताओं की तरफ से जब याचिका जाती है तो कोर्ट को ये बार बार दोहराना पड़ता है कि सबसे ऊपर कानून है, ये देश कानून से चलता है और कानून के दायरे में हर कोई आता है। इस देश का हर नागरिक, चाहे वो किसी उच्च पद पे बैठा हो या फिर सामान्य नागरिक हो। अब मैं आपको बताती हूं कि अगर ये याचिका खारिज नहीं होती, अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध ठहरा दिया जाता तो क्या होता। अरविंद केजरीवाल रिहा हो सकते थे, इसीलिए इस याचिका को डाली गई थी। अब इसके लिए क्या सूरत बनती है मैं वो भी बता देती हूँ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की टीम, उनके वकीलों की फौज क्यों इस याचिका को लेकर गई थी और सीधे गिरफ्तारी को ही चुनौती क्यों दी गई थी। क्योंकि इसके लिए जो विकल्प है, जो रास्ता तैयार होता है, वो मैं आपको बताती हूँ। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालने के बाद बेल को लेकर वापस याचिका ले ली गई थी, लेकिन यहाँ याचिका गिरफ्तारी को सीधे चुनौती देते हुए क्यों डाली गई थी। क्योंकि अगर आज कोर्ट ये कह देता कि ये जो गिरफ्तारी है वो अवैध है तो वो रिहा हो सकते थे। इस बीच अगर सुप्रीम कोर्ट से स्टे ईडी की टीम ले लेती तो ये रिहाई मुश्किल थी, नहीं तो ये आसानी से रिहा हो सकते थे अरविंद केजरीवाल। इसीलिए उनके वकीलों की फौज ने ये प्लान भी तैयार किया गया था। लेकिन जो नॉर्मल केसेस होते हैं और केंद्रीय जांच एजेंसियों की, जिसमें एनसीबी हो या फिर ईडी की टीम हो, सीबीआई हो, इन सब के जो अलग अलग रूल्स हैं वो कुछ अलग ही तरीके से हैं। मजिस्ट्रेट के सामने गवाहों का जो बयान है वो दर्ज हो चुका है, उन बयानों में सारी बातें क्लियर हो चुकी है कि किसकी किसकी कहां कहां संलिप्तता है। इन बातों पर ही फोकस करते हुए आज अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। हालांकि अब बीजेपी इस एंगल से बहुत हमलावर है कि जो झूठ की इमारत बनाने की कोशिश की गई थी वो इमारत ढह गई है।